गुड मॉर्निंग बच्चों। वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर के बारे में डिस्कस करना है। प्रीवियसली हमने क्या क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने आपका बैटरी की बेसिक फंक्शन देखी थी, आपकी इंटरनल वर्किंग ऑफ योर बैटरी देखी थी। वहां से हमने समझा था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ की डेफिनेशन समझने के बाद हमने ये देखा था कि ईएमएफ आपका पोटेंशियल से बड़ा हो सकता है और छोटा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। दैट मींस हमने नेक्स्ट टॉपिक जो देखा था चार्जिंग ऑफ द बैटरी। आपने देखा होगा रिचार्जेबल सेल हम उन्हें चार्ज करते हैं, इन दैट केस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, V = E + IR ड्यूरिंग चार्जिंग। अदरवाइज V = क्या होता है, E - IR कब, डिस्चार्जिंग के केस में, यानी जनरल यूज में जब भी आप कोई बैटरी जब भी आप कोई डीसी सोर्स यूज करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट प्रीवियस लेक्चर। बच्चों चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हम सीखने जा रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए बोर्ड पे। आइए मेरे पास यहाँ पे देखिए ये टर्मिनल है मेरे पास, एंड दिस इज द रजिस्टर, एंड यहाँ पे लगी है एक बैटरी। दिस इज योर 2 ohm एंड दिस इज योर 5 वोल्ट, एंड इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, दैट मीन्स करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज द 8 एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रहा है। इस पॉइंट का नाम आपको दिया है A, इस पॉइंट का नाम आपको दिया है B। अब आप लोगों से पूछा जा रहा है VA - VB बताइए। तो इतना तो आप लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं VA - VB, कैसे लिखते हैं पोटेंशियल की इक्वेशन। आइए समझिए। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो रजिस्टर के अक्रॉस ये प्लस ये माइनस। बैटरी में डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, हायर पोटेंशियल वाले को प्लस और इसको माइनस एंड सो ऑन। लिख दीजिए जल्दी से इसकी इक्वेशन। आइए लिखते हैं VA, यहाँ पे प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं यानी घट रहा है, यानी माइनस कितना 8 × 16 वोल्ट। कैसे आया, 8 एम्पियर करंट आ रही, 2 ओम रेजिस्टर है, तो वोल्टेज क्या होता है, V = I × R। यहाँ पे प्लस से माइनस अगेन बैटरी के अक्रॉस जाने में अगेन घट रहा है, दैट मींस -5 = VB। तो यहाँ पे देखिए VA - VB क्या आया, यहाँ पे आया आपका 16 + 5 21 वोल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहां से क्या सीखने को आपको मिलने वाला है। यहाँ पे अब दूसरा एक सिमिलर केस लीजिए। आइए नाउ आपने क्या किया, यहाँ पे दिस इज दैट सेम बैटरी, कितने वोल्ट की थी, 5 वोल्ट की थी। देखिए अब मैंने क्या किया, रजिस्टर यहाँ पे लगा दिया, एंड दिस इज दैट टर्मिनल। रजिस्टर की वैल्यू 2 ओम। बच्चों देखिए दोनों क्वेश्चन में अंतर ये है, बैटरी मैंने इधर लगा दिया और इस रजिस्टर को शिफ्ट कर दिया, दैट्स ऑल। ये पॉइंट A था, ये B था। करंट जो प्रवाहित हो रही है दैट इज द 8 एम्पियर। अगेन VA - VB लिखना है, तो काफी बच्चे तो समझ चुके होंगे। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। VA करंट का डायरेक्शन लिखें, मींस साइन। आइए अब तक प्रैक्टिस हो चुकी होगी वैसे आपकी। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। क्यों, करंट ऐसे जा रहा है तो दिस विल बी द हायर प्लस एंड दिस विल बी द माइनस। इतनी बात समझ में आ रही है। आइए तो VA -5 - 8 × 16 = VB। अगेन बच्चों देखो VA - VB क्या आया, VA - VB आपका आया 21। अब गौर से देखिए, अरे वाह ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है। तो यहां से सीखने को आपको ये मिलता है कॉन्सेप्ट, आप ये सीखते हैं कि अगर हम रजिस्टर को, अगर हम सीरीज में अगर करंट सेम जा रहा है तो रजिस्टर को इधर ले जाएं उधर ले जाएं, यानी रजिस्टर की शिफ्टिंग कर सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार, अपनी प्रॉब्लम को इजी करने के लिए।
ये कंक्लूजन यहाँ से निकलता है, पोटेंशियल सेम आने वाला है। प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है, करंट अभी भी 8 एम्पियर जा रहा था तो अभी भी 8 एम्पियर ही जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? यानी आइए, अगर आपको इतना समझ में आया तो आइए एक एग्जांपल करते हैं बढ़िया सा। आइए, बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, आइए एग्जांपल आपको दिया हुआ है। देखिए, ये एक बैटरी है, ये एक बैटरी है, दिस इज द रजिस्टर, दिस इज द सेकंड बैटरी, दिस इज द रजिस्टर, दिस इज द थर्ड बैटरी एंड दिस इज द रजिस्टर। और आपको बोला गया है इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है दैट इज अगेन 8 एम्पियर। आपको बोला गया है दिस इज 2 वोल्ट, दिस इज 3 वोल्ट एंड दिस इज, चलिए इसे 5 ले लीजिए, 5 वोल्ट एंड दिस इज 3 वोल्ट बैटरी। रजिस्टर आपको दिया है 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम एंड 3 ओम। ये पॉइंट का नाम दिया हुआ है आपको ए, ये पॉइंट का नाम दिया हुआ है बी। अब देखिए दिस इज ए। अब अभी आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, क्या आप क्या कर सकते हैं, शिफ्टिंग कर सकते हैं, रजिस्टर इधर ले जाइए उधर ले जाइए, अपनी जरूरत के अनुसार आप लोग क्या कर सकते हैं, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर कर सकते हैं। अब देखिए, तो मैं इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने जा रहा हूं, तो मैं इस सर्किट को क्या ऐसे बना सकता हूं, रजिस्टर 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 एक तरफ ला रहा हूं तो कितना हो गया, 2 3 3 6 का हो गया मेरा रजिस्टर, 6 ओम बैटरी। अब बैटरी देखिए 5 वोल्ट आपका इस डायरेक्शन में, 2 वोल्ट, चलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम को इंटरेस्टिंग बना देते हैं, थोड़ा सा अच्छी प्रॉब्लम बना देते हैं एंड इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं ताकि आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब समझ में आ रहा है, हायर टर्मिनल इसका इस साइड हो गया। देखिए 2 वोल्ट इस डायरेक्शन में, 5 वोल्ट भी इस डायरेक्शन में, मींस इसका हायर टर्मिनल इधर इधर, यानी 5 2 7, इसका डायरेक्शन, इस बैटरी का डायरेक्शन उधर है यानी सप्लाई उधर, तो 5 2 7 -3, क्यों, डायरेक्शन अपोजिट। ये दोनों देखिए सेम टर्मिनल, ये भी इधर ये भी इधर, 5 2 7 -3, 7 - 3 कितना होता है, 4। तो यानी आप 4 किधर लिखाएंगे, तो दिस इज योर 4 वोल्ट। और इसमें करंट कितना आ रहा था, करंट तो अभी भी उतना ही आ रहा है, 8 एम्पियर। दिस वाज द ए, दिस वाज द बी। बात समझ में आ गई। अब इसके आगे तो आपको करना आता है, एक रजिस्टर है, एक बैटरी है, बी ए माइनस वी बी, लिखना बड़ा आसान हो जाएगा। क्या होगा, लिखिए, चलिए आइए देखिए, वी ए माइनस आएगा। अब तो इतनी आदत आ चुकी होगी आपको कि मुझे प्लस माइनस साइन दिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्टिल आपको दिखा देता हूँ, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। आइए कितना हो गया, वी ए माइनस 8 6 जा 48 एंड -4 इक्वल्स टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी कितना आ गया, वी ए माइनस वी बी कितना आ गया, 52 वोल्ट। बच्चों यहाँ पे आप देखिए, ये आंसर आपका यहाँ से भी आता, करें यहाँ से करें, करना चाह रहे हो कर लीजिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आइए समझिए। प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी। कैलकुलेशन कैसे बढ़ जाएगी, कितने टर्म आएंगे यहाँ पे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 टर्म आए थे, यहाँ कितने आने जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 7 8 टर्म आने जा रहे हैं। तो इस प्रकार आपने प्रॉब्लम अपनी सिंप्लीफाई कर दी है। देखना चाह रहे हैं 8 टर्म कौन से हैं, आइए देखिए। पहले प्लस माइनस साइन देख लीजिए, this is your plus, this is minus, this is plus, this is minus, this is plus, this is minus, this is plus, this is minus। करंट ऐसे जा रही है, इसलिए रजिस्टर में पहले प्लस माइनस दिखा लीजिए, प्लस माइनस। बैटरी में प्लस माइनस कैसे दिखाते हैं, हायर टर्मिनल प्लस, ये माइनस। आइए देखिए इक्वेशन, वी ए माइनस, ये देखिए प्लस से माइनस जा रहा है बैटरी के क्रॉस, तो -2 -8, प्लस से माइनस जा रहे हैं बैटरी में अगेन -5, प्लस से माइनस जा रहे हैं कितना, 8 2 जा 16 -16। यहाँ माइनस से प्लस जा रहे हैं, माइनस से प्लस जा रहे हैं बैटरी के क्रॉस, प्लस की ओर जा रहे हैं, यानी बढ़ रहा है, तो +3 माइनस
कितना 8 सीजा 24 इक्वल्स टू वी बी। अब सॉल्व कर लीजिए, वही आएगा आपका वी ए माइनस वी बी। सॉल्व कीजिए, 8 5 13, अगेन कितना आ गया 52 आ गया। चेक कर लीजिए, बात समझ में आई? तो कुछ नहीं, यहां से देखने को सिर्फ ये मिला, यहाँ पे कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी इतनी। तो बेस्ट तरीका क्या है, सर्किट देखते ही अगर आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो पहला काम उसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, उसके बाद आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, इक्वेशन लिखिए, आंसर निकालिए। दिस वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपको सिखाना था। अगर इतना समझ में आ गया तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए बच्चों, सेकंड कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। आइए, यहां पे मैं आपको, ये मेरे पास एक बैटरी है, ये मेरे पास एक बैटरी है, लेट अस सपोज 10 वोल्ट की बैटरी है। 10 वोल्ट की बैटरी है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनल कितने में है और ये टर्मिनल कितने में है आपको बताना है। अगर ये जीरो, देखिए कैसे लिखते हैं, मैं वैसे बता चुका हूं, फिर भी रिवीजन कर लीजिए। 10 वोल्ट है, दैट मीन्स हायर टर्मिनल 10 में है, लोअर 0 में है। 10 माइनस 0 तभी तो 10 वोल्ट आया। इसका मतलब क्या है, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस 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 वर्ड का मतलब आपको समझ में आता है, यानी डिफरेंस से मुझे मतलब है 10 माइनस 0 हो या 12 माइनस 2 हो। आइए नंबर 1 समझिए, कॉन्सेप्ट समझते जाइए। नंबर 2, यही 10 वोल्ट की बैटरी है, यही सेम 10 वोल्ट की बैटरी है मेरे पास। मेरे पास ये 8 वोल्ट है, मेरे पास ये 8 वोल्ट पे है, ये पॉइंट मेरा 8 वोल्ट पे है। चलिए, ये पॉइंट मेरा 8 वोल्ट पे है। आपसे पूछा जा रहा है, ये बता दीजिए, आपसे पूछा जा रहा है ये पॉइंट कितने पोटेंशियल पे होगा। तो कैसे किया आपने, 10 माइनस 0 तभी तो 10 आया, तो वैसे यहाँ इसको x मान लीजिए, तो 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू 10। देखिए, ये मैं बड़ा सा बच्चों की तरह आपको बता रहा हूँ, 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू 10 आना चाहिए। तो x कितना आ गया आपका, बता दीजिए, -2। x कितना आ गया, -2, यानी ये जो पॉइंट है आपके कितने पे है, -2 वोल्ट पे। अब देखिए 8 माइनस -2 10 आता है। अगर आप इसे 2 लिख देंगे तो 8 में से 2 यानी 6 वोल्ट की बैटरी होगी, तो ये -2 लिखना बहुत जरूरी है। बात समझ आ रही है? देखिए 10 वोल्ट है, आपको दिखाना है, अगर ये 8 वोल्ट है तो ये -2 होना चाहिए, अगर ये 10 है तो ये 0 होना चाहिए, अगर ये 12 है तो ये 2 होना चाहिए, क्योंकि 12 माइनस 2 10। इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? आइए, अगर आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो थोड़ा सा मेरी हेल्प कर दीजिए। आइए तीसरा एग्जांपल, तीसरा ये है, अगेन 10 वोल्ट की बैटरी है, अगेन 10 वोल्ट की बैटरी है। अगर ये पॉइंट मेरा कितने पे है, लेट अस सपोज -2 वोल्ट पे है, बता दीजिए ये पॉइंट कितने पे होगा। थोड़ा सा टाइम लीजिए, सोचिए और करके बताइए, 30 सेकंड का टाइम ले लीजिए। आपको 10 वोल्ट दिखाना है। क्या ये, मैं डायरेक्ट लिख दूं आंसर? चलिए आप बताइए, क्या ये -12 होगा, क्या ये -12 वोल्ट होगा, क्या ये -12 वोल्ट होगा, या सुनिए, या क्या ये मेरा आपका कितना, चलिए आइए समझते हैं। देखिए बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। गलती कैसे करते हैं, बच्चों के कुछ भी आंसर आ रहे होंगे, कोई इसको 12 वोल्ट बोल रहा होगा, 12 वोल्ट इसे बोल रहा होगा, तो 12 माइनस 2, पता नहीं क्या कर रहे हैं। समझिए, यहाँ पे अगेन बेसिक मेथड, इसको x मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, तो -2 माइनस एक्स इक्वल टू 10 वोल्ट आना चाहिए। तो यहाँ से x कितना आया आपका, x आपका आया कितना आया, -2 माइनस 10 यानी -12 वोल्ट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमेशा ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव हायर टर्मिनल है, ये लोअर पोटेंशियल है। हायर पोटेंशियल है मतलब ये हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए, ये कम होना चाहिए।
बात समझ में आ रही है? ये ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? अच्छा ये बताइए, -12 बड़ा होता है कि -2? डेफिनेटली -2 बड़ा होता है। ये मत बोलना -12 बड़ा होता है, इतना बेसिक नहीं बताया जा सकता आपको। बात समझ में आ रही है? तो ये हायर टर्मिनल है, हमेशा ये ज्यादा होना चाहिए, तो -2 से कम ही कोई वैल्यू आनी है, तो -12 राइट आंसर है। यहाँ पे इसको 12 मत कर देना है, कुछ और मत कर देना। अच्छा दूसरी चीज यहाँ पे ये देखिए, बच्चे इस प्रॉब्लम का आंसर और क्या देते हैं, बच्चे कहते हैं 8 वोल्ट भी तो हो सकता है। चलिए थोड़ा देर के लिए मैं मान लेता हूँ उनका आंसर 8 वोल्ट है, उनका आंसर 8 वोल्ट है। माय डियर फ्रेंड, -2 से 8 चलेंगे, अब डेफिनेटली 10 डिफरेंस आ रहा है। -2 से 8 अगर चलेंगे, ये आपका इतनी तो बस ना आती ना, ये 0 है, ये आप 8 तक गए, 1 2 3 8 तक गए। वैसे ही यहाँ कहाँ से चले आप, यहाँ चले आप -2 से, तो 2 यूनिट यहाँ पे है, 2 यूनिट इधर है, 8 यूनिट यहाँ है, तो 8 2 10 यूनिट, डेफिनेटली डिफरेंस 10 है। माय डियर फ्रेंड अब देखिए ना, ध्यान देने वाली बात ये है, ये आपने 8 वोल्ट लेगा, ये -2 वोल्ट, हायर पोटेंशियल कौन सा, ये होना चाहिए। आपने 8 वोल्ट बोल के तो इसको हायर पोटेंशियल बोल दिया, क्या ये 8 वोल्ट ये हायर पोटेंशियल है क्या? नहीं, यानी 8 वोल्ट नहीं होगा माय डियर फ्रेंड, ये -2 वोल्ट से कोई छोटा ही नंबर यहाँ आना चाहिए, आपने -2 वोल्ट से बड़ा नंबर लिख दिया, दैट मीन्स ये 8 वोल्ट अगर आप लिखते हैं तो ये आप गलत लिख रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज मोर देन सफिशिएंट, आपका इतना क्लियर हो चुका होगा जो मैं यहाँ पे सिखाना चाह रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ डिफरेंस से मतलब होता है, दैट्स ऑल। अब हम 0 क्यों मानते हैं, जिन 10 वोल्ट है तो एक साइड 0 मान लेते हैं, एक साइड 10 मान लेते हैं। तो द रीजन बीइंग 0 के साथ कैलकुलेशन करना काफी आसान हो जाता है, किसी के साथ 0 को ऐड करना, किसी के साथ 0 को सब्ट्रैक्ट करना काफी आसान हो जाता है। अब ये कॉन्सेप्ट की हम हेल्प लेने जा रहे हैं, आइए कैसे, आइए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से बेसिक बता रहा हूँ। लेट अस सपोज तीसरा हो गया, आइए देखिए चौथा। लेट अस सपोज ये मेरे पास कोई रजिस्टर है, ये मेरे पास कोई रजिस्टर है, ये मेरे पास बैटरी लगी है, मान लेते हैं 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो अब यहाँ पे आपको रजिस्टर पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है, 2 ओम रेजिस्टेंस है। आपसे पूछा जा रहा है इस रेजिस्टेंस से, इस रजिस्टर से करंट कितनी जा रही है, वो पूछा जा रहा है। अब बच्चों अभी हमने सीखा था 12 वोल्ट है तो कैसे दिखाते हैं, 10 वोल्ट है तो 0 और 10 दिखाते हैं। वैसे 12 वोल्ट है तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा 12। ये 12 है तो डेफिनेटली ये भी 12 होगा, ये 0 है तो डेफिनेटली ये 0 होगा। तो कहने का मतलब है रजिस्टर्ड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 माइनस 0, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो रजिस्टर के अक्रॉस करंट कितनी होगी, रजिस्टर के अक्रॉस करंट कितनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो 12 माइनस 0 यानी 12/2 यानी 6 एम्पीयर करंट। वेरी वेरी सिंपल। तो यही कॉन्सेप्ट हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में यूज करने जा रहे हैं। अदरवाइज पुराना मेथड जो कि अगेन सेम होता था, आप कहेंगे इस सर्किट में नेट रेजिस्टेंस 2 है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस 12 है, सॉल्व कर दो, आ गया। देखिए इस ये मेथड कब आपको सिंपल पड़ेगी, जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया है, वो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में एक सिंगल ब्रांच में आपसे करंट पूछ लिया है। अब सिंगल ब्रांच में अगर पूछा तो आपको सिंगल ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आपको कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर का नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग धारा कितने प्रभावित हो रही है, करंट कितना प्रभावित हो रहा है वो देखना पड़ेगा, तो काफी लंबा हो जाएगा वो मेथड। बात समझ में आ रही है? इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं क्योंकि आपका एम सिर्फ सीबीएसई नहीं IIT JEE है, ये बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इतना क्लियर हो रहा है? श्योर। बढ़े आगे, चलिए इतना नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल आपके बोर्ड में है। अगेन यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है VA माइनस VB कितना। अगर आपको VA माइनस VB पता चल जाए, यानी आपको इससे ये पता चल गया कितने पोटेंशियल डिफरेंस की आपको बैटरी या सेल लगाना है। सिमिलरली आपसे पूछा जा रहा है VA माइनस VC, VA माइनस VC कैसे डील करेंगे, आइए दो तरीके से बताएं या चलिए डायरेक्टली आइए देखिए। सबसे पहला काम सर्किट देखते ही आपका क्या होगा, अभी बताया था सिंप्लीफाई, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है। यहाँ पे मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, ये रजिस्टर सीरीज में है,
ये सीरीज में है। और ये बैटरी थोड़ा देर पहले बताया था रेजिस्टेंस शिफ्टिंग वगैरह कर सकते हो अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है, यानी 5 एम्पियर करंट यहाँ से यहाँ तक तो सेम करंट जा रहा है ना, उसके बाद यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है, तो ऊपर को कितना जा रहा है 7 एम्पियर, ऊपर को कितना जा रहा है 7 एम्पियर। कैसे देखिए 2 एम्पियर यहाँ से आया यहाँ पे, 5 एम्पियर यहाँ पे, देखिए 5 एम्पियर यहाँ से आया यहाँ पे, तो 5 यहाँ से, 2 यहाँ से, 5 यहाँ से, तो 7 उधर को जा रहा है। यही मतलब हुआ, क्योंकि आपका क्या क्या चार्ज एक जगह एक जंक्शन पे इकट्ठा नहीं हो सकता है। करंट क्या है, चार्ज का रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही तो है, बात समझ में आ रही है। तो करंट एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकता है, यानी दिस इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सीखेंगे बाद में, अभी तो आप बेसिक सीखिए। यहाँ 2 यहाँ 5 तो डेफिनेटली यहाँ 7। आइए सबसे पहला काम आपको सिखाया था, सिंप्लीफाई कर दीजिए सर्किट को सिंप्लीफाई करें तो आइए कितना सिंपल बन रहा है, आइए देखते हैं जल्दी से। सर्किट आपका सिंपल वाला कितना बन रहा है, 1 1 1 यानी 3 ओम, यानी कितना बन रहा है 3 ओम। और बैटरी, चलिए एक बैटरी लगा देते हैं एंड एक रेजिस्टर लगा देते हैं 1113 ओम का। उसके बाद यहाँ से आपका 2 ओम का, और यहाँ से बैटरी, आइए बहुत अच्छी बात है। दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज 4 वोल्ट एंड दिस इज 2 ओम। यहाँ से फिर से एक रजिस्टर एंड यहाँ से आपका पॉइंट सी, दिस इज अगेन 10 वोल्ट, दिस इज अगेन 10 वोल्ट। ये रजिस्टर भी आपको कितना है 2 ओम, ये भी कितना है आपका 2 ओम। बैटरी देखिए, बैटरी इसका टर्मिनल ये 2 वोल्ट इस डायरेक्शन में, 3 वोल्ट, दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी दोनों सपोर्ट करेंगे। 8 + 2 10 वोल्ट, यहाँ पे लिख सकता हूँ डेफिनेटली। यहाँ पे करंट दिया हुआ है आपको 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, और इस पॉइंट का नाम आपको दिया हुआ है ए पॉइंट, दैट इज बी, दैट इज सी। ये आपने क्या बना दिया, सिंप्लीफाइड सर्किट इतना बना दिया। इसको देख के अभी तक क्या किया देख लीजिए, कुछ नहीं किया। इन तीनों रजिस्टर को मैं सॉल्व किया, 1 + 1 + 1 3, 8 + 2 इन 2 बैटरी को सॉल्व किया, यानी 10 वोल्ट, क्योंकि दोनों सपोर्ट कर रही हैं, अपोज नहीं कर रही हैं। तो अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, एक सिंप्लीफाइड सर्किट बनाया है, जो कि आपकी पहली प्रायोरिटी होती है, वरना आंसर यहाँ से भी आएगा। सिंपल नहीं बनाएंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, दैट्स ऑल। अब क्या है, आपको VA - VB बताना है, VA से VB। आइए आपको पता है ये कितना है 2 एम्पियर है, और ये कितना है पता है आपको 7 एम्पियर पता है। आइए सबसे पहला काम साइन, आइए 5 एम्पियर रजिस्टर में साइन देते हैं। करंट ऐसे जा रहा है तो डेफिनेटली ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। करंट ऐसे जा रहा है, डेफिनेटली ये क्या होगा, प्लस होगा, ये माइनस होगा। करंट ऐसे जा रहा है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। 2 एम्पियर ऐसे जा रहा है तो ये प्लस, ये माइनस। ये तो आपने रजिस्टर में करंट डायरेक्शन वो प्लस माइनस साइन दिखा दिए। कैसे दिखाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ करंट के डायरेक्शन के फ्लो की हेल्प से, बात समझ में आ रही है। अब बात आती है बैटरी में साइन कैसे दिखाएं, तो बैटरी में हायर पोटेंशियल को प्लस, लोअर को माइनस। तो दिस इज योर प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज योर प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज योर प्लस, दिस इज माइनस। बात समझ में आ गई। बस अब तो आपको सिंपल इक्वेशन लिखनी है। आइए लिखते हैं VA, देखते जाइए VA 10 वोल्ट, प्लस से माइनस जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, यानी -10, 3 के जगह इस पे कितना वोल्ट पोटेंशियल गिरेगा, V = IR पोटेंशियल गिरेगा। I कितना आ रहा है 5 एम्पियर आ रहा है, इसमें से कितना जा रहा है 5 एम्पियर, R कितना है 3, तो 5 × 15। अब नेगेटिव का 15, पॉजिटिव का 15, प्लस से माइनस घट रहा है, यानी -15। अब हम इस चैनल में चल रहे हैं, यहाँ देखिए इस चैनल में चल रहे हैं, तो यहाँ तक लिख लिया हमने। अब इसमें 7 × 2 = 14, माइनस का प्लस का घट रहा है, -14। बैटरी प्लस से माइनस घट रहा है, तो -4 = VB। माय डियर फ्रेंड बता दीजिए VA - VB कितना आ गया, VA - VB कितना आ गया, सॉल्व कर लीजिए, देख लिए। ये है आपका 10, 10 + 15 25, 25 25, एक ये 35, 35 + 4 39, 39 + 4 43। तो कितना आ गया आपका 43 वोल्ट। क्रॉस चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, कुछ नहीं है, 15 15 दूना 30, 33 33 + 10 43। बात समझ में आ रही है, तो आपका 43 वोल्ट आ गया।
कोई डाउट? सिमिलरली VA माइनस VC पूछा जा रहा है, निकाल दीजिए कौन सा है। अब हम इस चैनल में बढ़ रहे हैं, किस चैनल में हम बढ़ रहे हैं? इस चैनल में हम बढ़ रहे हैं। देखिए इस चैनल की मैं बात कर रहा हूं। देखिए VA, अब देखिए यहां तक तो सेम रहना है। VA तो VA -10 -15। अब यहाँ पे देखिए माइनस से प्लस की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी प्लस की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी बढ़ रहा है तो +4 प्लस क्या आएगा 4, घट रहा है -10 इक्वल्स टू VC। तो बच्चों VA माइनस VB कितना आ गया? 31 वोल्ट। इज इट क्लियर? चलिए बच्चों, अगर आपको इतना समझ में आया तो चलिए आइए एक और एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल 5 हो चुका है, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्जांपल 6 आइए। एग्जाम्पल 6 देखिए, एग्जाम्पल 6 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड करंट across resistor, find current across resistors। आइए देखिए क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है, मान लीजिए ये कोई बैटरी है, मान लीजिए ये कोई बैटरी है, कितने वोल्ट की? जितना आपका मन कर रहा है। मान लीजिए चलिए 15 वोल्ट की बैटरी है। इसके बाद यहाँ पे एक और बैटरी लगी हुई है, अगेन एक और बैटरी लगी हुई है। दिस इज योर 5 वोल्ट बैटरी। इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आपको रजिस्टर दिया हुआ है, दिस रजिस्टर यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। दिस इज योर 3 ओम एंड दिस इज योर 2 ओम। आपसे पूछा है रजिस्टर के अक्रॉस करंट बताइए, यानी यहाँ से करंट कितनी प्रवाहित हो रही है। देखिए पहला काम मैंने आपको बताया था, क्या सर्किट को सिंप्लीफाई जितना हो सके कर लीजिए। क्या इस सर्किट को मैं, देखिए ये बैटरी के कारण करंट की डायरेक्शन ऐसे एंड इसके कारण करंट की डायरेक्शन ऐसे। अब देखिए ज्यादा पोटेंशियल है तो नेट करंट की डायरेक्शन कैसे आएगी? इस डायरेक्शन में। दिस इज डोमिनेटिंग ना, 15 वोल्ट और ये 5 वोल्ट, 15 वोल्ट डोमिनेटिंग है, ज्यादा है, तो यानी नेट करंट की डायरेक्शन आप कैसे दिखा सकते हैं? आइए इन दोनों को, अगर मैं दो तरीके हैं, इन दोनों को या तो बैटरी को भी सॉल्व कर दूं, रजिस्टर को भी सॉल्व कर दूं, जैसा हमने थोड़ा देर पहले सीखा था। एक काम करते हैं, केवल रजिस्टर को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को मैं 2-3 मेथड से आपको करके दिखाता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट और बेटर क्लियर हो। आइए देखिए, यहाँ पे मैं क्या किया, इन बैटरी को मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इन बैटरीज को मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ये कितना है आपका? ये था आपका 5 वोल्ट पे, ये था आपका 5 वोल्ट पे, ये था आपका 15 वोल्ट पे। आइए यहाँ पे रजिस्टर को मैंने सॉल्व कर दिया, रजिस्टर्स को मैंने नेट सॉल्व कर दिया। सीरीज में है तो 3 2 5 ओम। बच्चों अब एक बात बताइए, करंट का अभी देखिए, अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था वो अप्लाई करके एक लाइन में आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ये 0, ये 0। अगर ये 0 है तो ये कितना होगा कि ये 5 वोल्ट बने। और याद रखना कि ये हायर पोटेंशियल है, तो हायर टर्मिनल है ना, तो 0 हायर है तो डेफिनेटली नेगेटिव वैल्यू आएगी। कितनी आएगी? -5 की, तभी तो बनेगा 5 वोल्ट। बात समझ में आएगी? सिमिलरली ये 15 वोल्ट है, अगर ये मैंने 0 मान लिया, हायर को मैंने 0 मान लिया, तो लोअर कितना हो जाएगा? -15। माय डियर फ्रेंड, रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 15 - 5 कितना? 15 - 5 10। तो करंट कितना फ्लो होगा? करंट आपका फ्लो हो रहा है कितना? 10/5 यानी 2 एम्पियर। अब मैंने ऊपर को डायरेक्शन क्यों दिखाई करंट की? अरे -5 पोटेंशियल ज्यादा होता है, वो -15 छोटा होता है, तो हायर से लोअर की तरफ ही तो करंट फ्लो होता है। बात समझ में आई?
अब काफी बच्चे देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं, आंसर आपका करेक्ट है। प्रॉब्लम यह है काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे जीरो, तो जब माइनस की जब बातें आती हैं तो थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं जल्दीबाजी में। तो ये मिस्टेक बचाने के लिए आप इस प्रॉब्लम को ऐसे भी कर सकते थे। आइए देखिए कैसे। इसको लिख लीजिए मेथड 1। देखिए मेथड तो सेम ही है, मेथड 1। आइए इसको लिख लीजिए मेथड 2, मेथड 2। आइए क्या कर रहा हूं, अगेन बैटरीज को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बैटरीज को सॉल्व करके तो आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ऐसे ही कुछ है, ये दो बैटरी कुछ ऐसे ही हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस शिफ्टिंग हमने देखा था, तो रेजिस्टेंस को हम इधर सॉल्व कर रहे हैं या शिफ्ट करके इधर दिखा दें। तो मैं इस बार इनको रजिस्टर को सॉल्व करके वहां दिखाया था 5 ओम, इस बार मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ये सब तो हम सीख चुके हैं। तो कितना हो गया आपका 5 ओम। बात समझ में आ रही है? ये कितना है 15 वोल्ट, ये कितना है 5 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे ये इजी कैसे पड़ेगा कि अगर ये जीरो है, क्योंकि आपको मान आदत है, कम वाले को जीरो मानने की आदत है, इसलिए इसमें मिस्टेक जल्दीबाजी में आप कम करेंगे, बाकी दोनों एक ही चीज है। अगर ये जीरो है तो ये कितना होगा 5, अगर ये वाला टर्मिनल जीरो है तो ये कितना होगा 15। बच्चों अब बता दीजिए 15 माइनस 5 पोटेंशियल डिफरेंस इतना लिखा है, तो 15 माइनस 5 10 का पोटेंशियल डिफरेंस, तो V बाई आर वही तो आई होता है। तो कितना हो गया 15 माइनस 5 बट्टा 5, यानी कितना आ गया आपका 2 एम्पियर। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। कैसे हुआ यहाँ पे लिख लीजिए 15 माइनस 5 बट्टा 5 इक्वल टू 2 एम्पियर। अभी डायरेक्शन ये क्यों दी? क्योंकि हायर से लोअर। चेक कीजिए ये और ये सेम डायरेक्शन है। हाँ देखिए कैसे, ये नीचे को आ रहा है ऐसे जा रहा है, और ये भी तो ऐसे ही जा रहा है। दोबारा देखिए नीचे को आ रहा है ऐसे जा रहा है, ये ऐसे ही तो जा रहा है, दोनों सेम ही तो है। बात समझ में? तो कहने का मतलब है, तो यहाँ से ये सीखा, तो कोशिश कीजिएगा ये रजिस्टर जो आप शिफ्ट कर रहे हैं, कोशिश कीजिएगा पॉजिटिव टर्मिनल साइड शिफ्ट करें तो ज्यादा बेटर है, कैलकुलेशन वाली मिस्टेक आपसे कम होगी। बात समझ में आ रही है? चलिए मेथड 3 भी बताऊं या आप लोग कर लेंगे? देखिए मेथड, आइए देख लीजिए मेथड 3। मेथड 3 कुछ नहीं है, आइए देखिए 15 सबको सॉल्व कर दीजिए। 15 माइनस 5 कितना 10 वोल्ट। 10 वोल्ट किधर? इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, तो दिखा दीजिए ये बैटरी है 10 वोल्ट, 15 माइनस 5 यानी 10 वोल्ट, और रजिस्टर कितना है 3 2 5 सीरीज में है, तो ऐड कर लीजिए। सीरीज में रजिस्टर है तो ऐड कर लीजिए, कितना है 3 2 5 ओम। अब माय डियर फ्रेंड करंट डेफिनेटली इतना समझ में आ चुका है, ऐसे ही जाएगी। अब इसके बाद तो सॉल्व करना आता है ना, 10 वोल्ट की बैटरी लगी है 5 वोल्ट 5 ओम के अक्रॉस, तो करंट 2 एम्पियर। या ऐसे लिख लीजिए, या वही ये 10 है तो ये पॉइंट 10, तो यानी ये 10 पे है, ये 0, ये 10 पे है, ये 0, यानी ये सॉरी ये भी 0 पे। तो 10 माइनस 0 5 ओम के अक्रॉस, 10 माइनस 0 10, तो वो तो पहले भी देख रहा था 10 ही तो लगा है 5 के अक्रॉस, और ऐसे सॉल्व करके लाए तब भी 10 ही लगा है 5 के अक्रॉस, तो 10 बाई 5 2 एम्पियर। तो आंसर क्या है 2 एम्पियर। आई होप आपका कॉन्सेप्ट अगेन क्लियर हुआ होगा। देखिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतने आपके कॉन्सेप्ट ब्रश अप होंगे, तो उतने मिस्टेक के चांस कम होंगे आपके। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज योर एग्जाम्पल 7। ये लास्ट प्रॉब्लम है आज के लेक्चर की, दिल वाली प्रॉब्लम। दिल मत तोड़िएगा, ये आपको करना है। देखिए गलत आंसर मत दीजिएगा प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट। चलिए जो कॉन्सेप्ट सिखाए थे 30 सेकंड दीजिए और आंसर कमेंट में दीजिए। चलिए बाकी बच्चे देखिए यहाँ पे 10 वोल्ट, आपसे क्वेश्चन सेम है, फाइंड करंट अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स। यहाँ पे ऑल लिख लीजिए, ऑल रजिस्टर्स। 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, इनके अक्रॉस करंट आपको बतानी है। माय डियर फ्रेंड 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, ये लोअर टर्मिनल, अगर आपने इसको 0 माना तो ये 0 यानी ये पॉइंट 0 पे है। ये 10 पे है हायर टर्मिनल, तो ये पॉइंट हम बोल सकते हैं 10 वोल्ट पे है डेफिनेटली। यहाँ पे बैटरी देखिए, ये बैटरी का एक टर्मिनल आपने 0 मान लिया, तो बैटरी का ये हायर टर्मिनल यहाँ पे कितना होगा, डेफिनेटली 2 वोल्ट होगा। सिमिलरली अब देखिए यहाँ पे ये बैटरी 2 वोल्ट की है,
2 वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 2 आना चाहिए। अगर ये पॉइंट 10 का है यानी ये पॉइंट 10 का है तो ये वाला पीछे वाला पॉइंट कितने का होना चाहिए कि ये 2 आए, डेफिनेटली 8 वोल्ट का होना चाहिए। 8 10 माइनस 8 2 वोल्ट, बात समझ में आ रही है। सिमिलरली 2 माइनस 0 2 वोल्ट, सिमिलरली 10 माइनस 0 10 वोल्ट। इतनी बात समझ में आ गई। तो बच्चों अब तो सिंपल है, करंट किसी चीज में कैसे फ्लो होता है, इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 8 माइनस 0, इसी डिफरेंस के कारण तो करंट फ्लो हो रहा है। बता दीजिए एक लाइन में आंसर कितना आ गया। आंसर 8 माइनस 0 क्या होता है करंट, V बाई आर। 8 माइनस 0 8 बाई 2 कितना आ गया 8 बाई 2 यानी 4 एम्पियर। पहला आंसर आप लोगों का। यहाँ पे इस रजिस्टर के अक्रॉस डिफरेंस कितना है 10 माइनस 2 यानी कितना 8। इसमें करंट कितना जा रहा है, यहाँ पे लिख रहा हूं कितना जा रहा है, यहाँ पे लिख रहा हूं इसका आंसर 10 माइनस 2 बाई रजिस्टर कितना 2, 8 बाई 2 कितना हो गया बता दीजिए अगेन 4 एम्पियर। अब बता दीजिए क्या ये प्रॉब्लम टफ थी। तो आज जितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं प्लीज प्रैक्टिस करके आइएगा। ओके बच्चों, आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस